जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा अद्भुत सत्संग आज मैं लेके आई हूँ उस नीलम आंटी जी का, जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। और बहुत सारी संगत जी के सवालों के जवाब भी है। कुछ संगत जी ने मुझे कहा था कि अगर गुरु जी उन्हें कोई सेवा ब्लेस करेंगे तो वो जरूर करेंगे। तो संगत जी, आज के इस सत्संग में आपको हिंट मिलेगा कि आपको सेवा क्या करनी चाहिए या क्या सेवा वो बोल रही हैं। जैसे संगत जी, मैंने भी कहा है कि आप जितना नीडी और असहाय लोगों की मदद करते हैं गुरु जी, और भगवान आपकी उतनी ही मदद करते हैं। आप चाहे किसी को भी मानिए, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि आप असहाय की मदद मत कीजिए। आप जितना बांटते हो उससे डबल ट्रिपल आपको मिलता है, अनंतम कोटि कोटि आपको मिलता है। तो संगत जी, ये सत्संग पूरा सुनिएगा, बहुत ही प्यारा अद्भुत सत्संग है। और ऐसा सत्संग है जो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। कि देखिए कैसे गुरु जी ने जब बड़े मंदिर गए हुए आंटी जी को आके कैसे गले से लगाया, कैसे उनके आंसू पोंछे। जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरुजी आंसू नहीं पहुंचते खुद से, ऐसा कुछ नहीं है। आज उनके लिए ये रिप्लाई है। गुरुजी से अगर हम सच्ची पुकार करते हैं ना, तो हमारे गुरुजी आके हमारे आंसू भी पहुंचते हैं, हमें हंसाते भी हैं और हमें प्यार भी करते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं। संगत जी, अब सत्संग हम स्टार्ट करते हैं आंटी जी की वाणी में। पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। आधा अधूरा सत्संग बीच में मत छोड़िएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आपका शुक्राना जितना भी किया जाए उतना कम है। हमारी पूरी जिंदगी आपका शुक्राना करने में निकल जाए मेरे मालिक, आपकी सेवा में निकल जाए। मैं नीलम बेंगलोर से बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मैंने गुरु महाराज को पहली बार बेंगलोर में उनका स्वरूप देखा, उनका सत्संग ज्वाइन किया। गुरुजी ने कैसे मुझे कनेक्ट किया, कैसे कनेक्शन बनाया, कैसे अपनी चरनी लगाया, कैसे मेरा हाथ थामा, कैसे मुझे अपने इतने क्लोज किया कि मुझे गुरुजी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। हर पल गुरु महाराज का शुक्राना जो उन्होंने मुझे अपने चरनी लगाया। ये मेरा दूसरा सत्संग है। इस सत्संग में मैं गुरु महाराज के जितने भी उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी प्रेजेंस है, उनके बारे में बताना चाहूँगी। गुरु महाराज के साथ कनेक्ट होने के बाद जब गुरु महाराज का स्वरूप उनके इस घर में आया, उसके बाद फर्स्ट टाइम जब मैं गुरु महाराज के सामने जोत जला के बैठी, तो मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज मुझे एक बार अपनी प्रेजेंस दिखाइए कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे घर में हैं, आप अपने इस घर में हैं जो अब मेरा रहा ही नहीं, जो सब आपका है। आप इस घर में हैं और मुझसे खुश है, आपने मुझे अपना लिया है। मुझे बस एक बार अपनी प्रेजेंस दिखाइए। मैं जैसे ही बोली उसके बाद मैं लिटरली जोत की तरफ देखी, और जोत में बहुत सुंदर बटरफ्लाई बनी हुई थी। वो बटरफ्लाई इतनी क्लियर थी कि मतलब मैं खुश हूँ, मैं रोऊं, मेरी फीलिंग्स सब मिक्स हो रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि गुरु महाराज ने, मैंने अब भी बोला और गुरु महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा भी दी। वो पहला दिन था जब गुरु महाराज ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, ये एहसास दिलाया कि वो हमारे साथ है। अब वो इस घर में है हमारे साथ।
उसके बाद गुरु महाराज ने हर पल अपनी ब्लेसिंग्स, हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाई। ओम दर्शन दिए, रोटी में दर्शन दिए ओम के, त्रिशूल के दर्शन दिए रोटी में। बटरफ्लाई 2 बार इस घर में बटरफ्लाई आई और पूरी पूरी रात बटरफ्लाई इस घर में रही। मेरे बेटे को, वो खेलने जाता है ग्राउंड में, डेली उसको बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। 6-7 बटरफ्लाईज एक साथ दिखती है ग्रुप में। एक दिन वो गिर गया और उसके नी में चोट आई थी। चोट इन द सेंस इंजर्ड नहीं हुआ था, बट वो बहुत पेनफुल था। एक बटरफ्लाई सडनली वहाँ आई और मेरे बेटे के सिर के ऊपर से घूम के राउंड लगा के चली गई, और मेरा बेटा खड़ा हो गया और उसको कोई पेन नहीं हो रहा था। वो गुरु महाराज आए और उसका सारा दर्द लेके चले गए, उसको ब्लेस करके चले गए। ऐसे ग्राउंड में डेली मेरे बेटे को ब्लेस करते हैं गुरु महाराज, उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो खेलता है तो चोट लगती रहती है उसको। लेकिन जब से गुरु महाराज उसकी रक्षा कर रहे हैं, तब से कभी भी उसको चोट नहीं लगी। गुरु महाराज की कृपा बनी रही उन पे। मेरी डॉटर है, 10th में पढ़ती है। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की थी, अरदास की थी कि अपने सब बच्चों के साथ रहें, उनकी रक्षा करें। मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे अंकल के साथ। तो बेटे के साथ ग्राउंड में होते हैं बटरफ्लाई के रूप में। मैं अपनी बेटी के स्कूल गई, जैसे ही मैंने मेन गेट स्कूल का एंटर किया, एक बटरफ्लाई आई और वो मेरे आगे से घूम के, ऊपर से घूम के चली गई। गुरु महाराज ने ये दिखाया कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ हूँ, स्कूल में उसकी रक्षा कर रहा हूँ। फिर मेरे अंकल, वो होंडा में हैं, 2 व्हीलर्स में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ तो बटरफ्लाई का काम ही नहीं है दूर दूर तक। पर गुरु महाराज बटरफ्लाई रूप में मेरे अंकल के ऑफिस में आए और उनको दर्शन दिए, उनको ब्लेस किया। ऐसे ही सबको एक एक करके गुरु महाराज ब्लेस करते हैं। लगभग 3 मंथ से डेली जोत में, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आरती की जोत हो, अखंड जोत हो, हर जोत में गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। बटरफ्लाई रूप में, फ्लावर बन के, कबूतर रूप में, पीकॉक रूप में, गणेशा के रूप में, हर रूप में गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि वो इस घर की रखवाली कर रहे हैं। तो गुरु महाराज डेली जोत में दर्शन देके अपना, अपने होने का, अपनी प्रेजेंस, अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बेशुमार लुटा रहे हैं, बेशुमार। ऐसे ही गुरु महाराज, एक दिन यहाँ पे सत्संग होना था गुरु महाराज का, सत्संग बख्शा था उन्होंने, सॉरी। तो रात को थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रही थी मैं। जैसे ही मैं किचन में प्रिपरेशन कर रही थी थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए, किचन की खिड़की से सॉरी, किचन की खिड़की से एक बटरफ्लाई आई और हॉल में बैठ गई। कभी एक जगह बैठे, कभी दूसरी जगह बैठे। तो हम बहुत खुश हो गए कि कल सत्संग है और गुरु महाराज ने आज अपनी तैयारियां देखने आए हैं। जब पूरी रात बटरफ्लाई इसी घर में रही, अपने इस घर में, और सुबह हमने देखा तो बटरफ्लाई नहीं थी। हमें लगा वो चली गई होगी, क्योंकि डोर मैंने ओपन रखा था। हमें लगा उड़ गई होगी। तो जैसे ही मेरे अंकल फ्लावर्स लेके आए, उन्होंने डाइनिंग टेबल पे फ्लावर्स रखे, एकदम से बटरफ्लाई उड़ गई। और वो बटरफ्लाई इसी घर में थी। मैंने बटरफ्लाई को बोला था, गुरु महाराज को बोला था कि कल सत्संग है, प्लीज़ सत्संग तक इसी घर में रहना, सत्संग से पहले मत जाना। तो गुरु महाराज को पता था मैंने अरदास की है, तो बटरफ्लाई यहीं पे थी। और एग्जैक्टली जिस जगह पे दरबार बनना था, दरबार लगना था, गुरु महाराज की गद्दी जहाँ लगनी थी, वो बटरफ्लाई उसी जगह बैठ गई।
और वहाँ से उड़ ही नहीं रही थी, इतनी हलचल हो रही थी घर में, आगे पीछे जो फ्लोरिंग हो रही थी। सॉरी। सारा काम चल रहा था लेकिन वो बटरफ्लाई कहीं नहीं जा रही थी, वो वहीं बैठी हुई थी। और जब हमने वहाँ पे गद्दी लगानी शुरू की तो वो बटरफ्लाई उड़ के ऊपर बैठ गई, रूफ पे, रूफ साइड पे। और जब सत्संग स्टार्ट हुआ, वो जैसे हमारी घर की एंट्री है वहाँ पे बैठ गई। और सारे गेस्ट जितने भी संगत आ रहे थे वो सब बटरफ्लाई को देख देख के अंदर आके जा रहे थे, बैठ रहे थे। और जब तक सत्संग चलता रहा बटरफ्लाई कहीं नहीं गई। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ वो बटरफ्लाई पूरे हॉल का राउंड लगा के और उड़ गई, चली गई। फिर जैसे कि गुरुजी महाराज ने सुना था मेरी अरदास कि सत्संग होने के बाद ही जाइएगा, और तब पूरा सत्संग खत्म होने के बाद जब संगत निकल रही थी तो बटरफ्लाई भी चली गई। गुरु महाराज ने इतने सत्संग बख्शे, इतने सत्संग बख्शे। हर हफ्ते हमारे घर में सत्संग होता है, गुरु महाराज सत्संग कराते हैं। मोस्टली मंडे को हमेशा सत्संग होते हैं। सत्संग हमारी सोसाइटी में बहुत होते हैं, वहाँ पे भी जाने को मौका मिलता है। गुरु महाराज ने सेवा करने का मौका मिला, सेवा करते हैं हम। अभी बेंगलोर में महालंगर सेवा हुई थी जिसमें 1 लाख नीडी पीपल्स को खाना खिलाना था, लंगर प्रसाद कराना था 20 लोकेशंस में। तो उसमें भी गुरु महाराज ने हमें सेवा बख्शी, हमें मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन में सेवा बख्शी गुरु महाराज ने। वहाँ हम सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक सेवा करते रहे। जितना हो सका, जितना हो सका हमने जी जान से वहाँ पे सेवा की, लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत खुशी हुई कि हम इतनी बड़ी सेवा का हिस्सा बने। हमें पहली बार इतना, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था कि हमें ये सब करने का गुरु महाराज ने मौका बख्शा। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों की सेवा करने में जो आनंद आता है, जो खुशी होती है, वो किसी चीज़ में नहीं। सो महालंगर सेवा गुरु जी ने बख्शी हमें, सत्संग की सेवा बख्शते हैं। अभी गुरु महाराज से बहुत देर से अरदास करती थी, गुरु महाराज मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मुझे बड़े मंदिर आना है। जब वीडियोस देखती थी ओल्ड संगत बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं गुरु महाराज के सामने दरबार में, मैं बहुत रोती थी। मैं कहती थी गुरु महाराज ये मौका मुझे कब मिलेगा, मैं ये लाइफ कब जी पाऊंगी, मुझे वो सब फील करना है, दरबार में बैठना है आपके सामने, मुझे प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो गुरु महाराज ने मेरी ये इच्छा भी पूरी की। अभी मैं 22 को मैं बड़े मंदिर गई, गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर आने का मौका बख्शा। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था वो, सबसे खुशी का दिन। मैंने गुरु महाराज से अरदास की थी कि मुझे दरबार में बैठने का मौका देना। गुरु महाराज ने मुझे दरबार में बैठने का मौका दिया। 10-15 मिनट्स में दरबार में बैठी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारी दुनिया मेरे, मतलब मैं ब्लैंक हो गई थी। लग रहा था सारी दुनिया उधर बड़े मंदिर में उस हॉल में सिमट के आ गई है। सारी दुनिया की खुशियाँ मुझे वहाँ बैठे बैठे मिल रही थी। मैंने गुरु महाराज से अरदास की थी कि मैं आपके पास आ रही हूँ, अपने गुरुपा के पास आ रही हूँ, मुझे बहुत स्पेशल फील कराना। गुरु महाराज ने मुझे स्पेशल फील कराया। जब मैं लाइन में थी, शब्द गुरबानी सुनते ही मैं रोना शुरू हो गई। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ शब्द गुरबानी सुन के। मैं बहुत रो रही थी। हमारी फैमिली भी साथ थी, मेरे जेठ जेठानी, मेरे अंकल,
मेरे बच्चे, सब, हम सब गए थे साथ में। मेरे अंकल और उनके ब्रदर अलग चले गए। मेरी जेठानी और उनकी डॉटर अलग चली गई। मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग तीनों एक साथ रहे। गुरु महाराज को शायद पता था कि इन तीनों को ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही मैं लाइन में लगी, मैं शब्द गुरबानी सुन के रो रही थी, अचानक किसी ने मुझे पीछे से हग कर लिया। टाइट हग, मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे हग किया और मेरे शोल्डर पे सिर रख के मुझे बहुत प्यार करने लगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक आंटी थे और वो मेंटली स्टेबल नहीं थी और वो मुझे इतना प्यार कर रही थी, मुझे पीछे से हग करके इतना प्यार कर रही थी और मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकली, गुरुजी आ गए। ये मेरे गुरुजी है, ये मुझे स्पेशल फील कराने आए हैं, ये मुझे पैम्पर करने आए हैं। उनको पता है मैं बहुत रोती हूँ उनका नाम लेके, उनकी अरदास में मैं बहुत रोती हूँ, उनकी शब्द गुरबानी में मैं बहुत रोती हूँ, उनके सत्संग में मैं बहुत रोती हूँ। वो मुझे चुप कराने आए हैं। और वो आंटी, उनके साथ कोई नहीं था, कोई उनके फैमिली मेंबर्स नहीं थे और ऐसे लगा जैसे अचानक से कहीं से वो आ गई और मुझे उन्होंने पीछे से गले लगा लिया और वो मेरा शॉल उठा के कंटिन्यू मेरे आंसू साफ किए जा रही थी। वो मुझे इतना, मतलब, चुप करा रही थी जैसे कोई बेटी अपने मायके जाती है माँ बाप के पास और उन उसके माँ बाप उसको इतना पैम्पर करते हैं, प्यार करते हैं, लाड करते हैं। वो आंटी मुझे सेम वैसे ही लाड कर रही थी, मुझे चुप करा रही थी, मेरे आंसू पोंछ रही थी। और मैं ये सोच सोच के कि मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी आ गए, ये सोच सोच के मैं और रो रही थी और रो रही थी। वो पूरी लाइन हमारे साथ रही, मेरे बच्चों को बहुत प्यार किया। ना वो अरदास करे, ना वो गुरुजी की तरफ देखे, ना वो दरबार में किसी की तरफ देखे, ना वो, मतलब, ए- वो कंटिन्यू सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी और मुझे रोने को मना कर रही थी कि रो मत दीदी, दीदी रो मत। और मैं उनको देख के सिर्फ यही बोलूँ, मेरे गुरुजी है, ये मेरे गुरुजी है। और मैं ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैं दरबार में बैठी थी, ना मेरे मुंह से कोई अरदास निकली, ना मेरे मुंह से कुछ, मैं जो मांगने गई थी, जो बोलने गई थी गुरु महाराज से, मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं एकदम ब्लैंक हो गई। सिर्फ एक ही बात निकल रही थी मुंह से, मेरे गुरु महाराज हमारे साथ रहना, हमेशा हमारे साथ रहना। सिर्फ यही एक अरदास निकल रही थी, हमेशा हमारे साथ रहना। और वो आंटी कंटिन्यू पीछे मुड़ के मुझे देखे जा रही थी और मुझे कह रही थी इशारों में, आंसू साफ कर लो। और बाद में जब हम लंगर प्रसाद के लिए निकले, वो आंटी पता नहीं कहाँ चले गए, वो दिखे ही नहीं फिर कहीं, जबकि वो बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रही थी, मेरी बाजू पकड़ के चल रही थी। बाद में वो कहाँ चली गई समझ ही नहीं आया, जैसे गायब हो गई हूँ। और मेरी ज़िंदगी का ये इतना सुनहरा पल था कि मेरे गुरु महाराज उस आंटी के रूप में मुझे आए, मुझे स्पेशल फील कराया, मुझे एक पापा का प्यार दिया। मेरे पापा नहीं हैं, उनको पता है मैं अपने पापा से कितना प्यार करती हूँ, कितना मिस करती हूँ उनको। मेरे पापा की तरह मुझे उस आंटी के रूप में प्यार किया, मुझे बहुत लाड किया, मुझे बहुत स्पेशल फील कराया कि मेरी बेटी मेरे से मिलने आई है, मैं उसको बहुत स्पेशल फील कराऊंगा। शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल मैंने शुक्राना सत्संग रखा था। मेरे गुरु महाराज का दरबार अभी भी लगा हुआ है और इसमें भी गुरु महाराज ने बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिखाए। आज तक जब भी दरबार लगता है, गुरु महाराज दरबार में, चोले में, गद्दी में अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रेजेंस दिखाने से वो मेरे दिल में
जो ख्वाहिशें हैं कि जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे, अब मैं क्यों नहीं देख पाई उनको, मैं उनको क्यों नहीं, उनके सामने क्यों नहीं बैठ पाई, उनको छू क्यों नहीं पाई, उनके चरण क्यों नहीं दबाए। उनको पता है मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहता है, मैं कितना रोती हूँ। इसलिए गुरु महाराज मुझे बहुत प्रेजेंस दिखाते हैं दरबार में, उनकी गद्दी में मुझे चोलने में बहुत प्रेजेंस दिखाते हैं। अभी भी गुरु महाराज अपनी फेस पे हाथ रख के मुझे देख रहे हैं। उनको पता है हमारी ज़िंदगी में अब उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी सिर्फ उनसे है, शुरू भी अब उन्हीं से होती है, ख़त्म भी उन्हीं से होती है। गुरु महाराज ने बहुत निचोड़ा है, बहुत नींबू की तरह निचोड़ा है, बहुत सब्र करवाया है और बहुत कुछ सिखाया है। अगर हम सिर्फ गुरु महाराज पे विश्वास करेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे। गुरु महाराज हमें कभी हारने देंगे ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में, हमारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर रख देंगे। हमें सिर्फ उन पे विश्वास करना है, उनको अनलिमिटेड प्यार करना है, अनलिमिटेड भरोसा करना है। अपने भाव, उनको सिर्फ हमारा विश्वास और हमारा भाव चाहिए, हमारा प्यार चाहिए और हमें भर भर के देना है अपने गुरु महाराज को। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने हमें सबको सुनाया। शुक्राना गुरु जी, जो आपने इतनी प्यारी सेवा हमें ब्लेस की और इतना प्यारा सत्संग आपने हमें ब्लेस किया। इसी के साथ संगत जी आपसे विदा लेते हैं, इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्द ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।